नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बिहारी खबर उम्मीद भी यही करता है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया से रहें, क्योंकि समय अभी कोरोना काल का भी चल रहा है, जिससे हम सभी को बहुत सावधानी से रहना चाहिए। मैं दिगंबर सिंह आपका विधानसभा के इस भाग के लिए लेकर आया हूं सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र। आइए जानते हैं सिरघाटी विधानसभा के बारे में कुछ खास बातें। क्षेत्र गठन के तुरंत बाद 2010 के चुनावों में सिरघाटी सीट तब चर्चा में आई थी जब उस समय के गद्दावर दिवंगत राजद नेता शकील खां को उन्हीं की पार्टी के एक बागी कार्यकर्ता विनोद प्रसाद यादव ने मात दे दी थी। इससे पूर्व सिरघाटी सीट को दोबारा अपना वजूद हासिल करने में 38 साल लग गए थे। नए परिसीमन के बाद दोबारा वजूद में आई सिरघाटी सीट पर पहली बार वर्ष 2010 में हुए चुनाव से लेकर अब तक जदयू के विनोद प्रसाद यादव का कब्जा है। इससे पूर्व 1957 से लेकर 1972 तक सिरघाटी विधानसभा सीट पर चुनाव होते रहे थे। वर्ष 1951 व 52 में स्वाधीनता काल के पहले चुनाव में इस सीट को सिरघाटी इमामगंज के रूप में पहचान मिली थी। तब यहां से दो विधायक क्रमशः देवधारी चमार और जगलाल महतो एक बार जीते थे। शुरुआती दिनों में कैप्टन शाहजहां, मुश्ताक अली खान और जयराम गिरी ने भी प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 1977 में सिरघाटी को बोधगया विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा बना दिया गया था। तब से 2010 चुनाव के पूर्व तक यही स्थिति बनी रही। दरअसल 2009 में राजद के तत्कालीन गद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री शकील अहमद खान की पहल पर परिसीमन आयोग ने गुरुआ, बोधगया और बराचटी विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्सों को काटकर सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र का गठन किया था। नए बने इस क्षेत्र में सिरघाटी के अलावा आमस और डोभी के समूचे प्रखंड को शामिल किया गया था। समान उम्मीदवारों के लिए गठित इस क्षेत्र में तब के राजनीतिक समीकरण के हिसाब से MY अर्थात मुस्लिम और यादवों की बहुलता थी। हालांकि राजद नेता शकील खां की यह कोशिश स्थानीय यादव नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के सामने नाकाम साबित हुई और पहले ही चुनाव में वह अपना पार्टी के ही बागी कार्यकर्ता विनोद कुमार यादव से चुनाव हार गए थे। आगामी चुनाव में जहां NDA हैट्रिक की तैयारी में है, वही महागठबंधन भी यादव मतदाताओं की बहुलता वाली इस सीट को अपने पाले में लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। वाम दल और दूसरे राजनीतिक दलों के साथ निर्दलों की महत्वाकांक्षाएं भी इस सीट के साथ जुड़ी हैं। एक दशक पूर्व अस्तित्व में आए सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र के बीचों बीच से GT रोड गुजरता है। दूसरी महत्वपूर्ण शाहराहें भी इस क्षेत्र से गुजरती हैं। यही वजह है कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय इस क्षेत्र में रोजगार का बड़ा माध्यम है। समूचे इलाके के केवल एक अंगीभूत कॉलेज है। BA के बाद की पढ़ाई का कोई जरिया नहीं है। कृषि से जुड़ी समस्याएं और सिंचाई साधनों के अभाव से भी किसानों को जूझना पड़ता है। 90% से अधिक ग्रामीण आबादी वाले इस क्षेत्र में एक नगर पंचायत भी है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक दलितों की आबादी यहाँ 34.2% है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान सिरघाटी के 57.39% मतदाताओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया था। पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे हम के प्रत्याशी कृष्णा यादव कहते हैं कि यादवों के बाद मतदाताओं की दूसरी बड़ी संख्या इस क्षेत्र में मुसलमानों की है। जदयू के किशोर यादव के मुताबिक दलितों में भूइयां और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या भी सिरघाटी में चुनावों को प्रभावित करने वाली है। सबसे बड़ा मुद्दा सिरघाटी को जिला बनाए जाने की मांग का है। सूबे के सबसे बड़े अनुमंडल सिरघाटी को 2.5 दशक से भी ज़्यादा समय से जिला का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है। सिरघाटी के व्यवसायिक राम स्वरूप स्वर्णकार और कांग्रेस के नेता महमूद आलम कहते हैं कि जिला बनाए जाने की मांग को लेकर ठाने गए संघर्ष में राजनीतिक कर्मियों से लेकर व्यवसाय रोजगार से जुड़े लोगों तक ने दिलचस्पी दिखाई है। इस विधानसभा क्षेत्र में आने वाले प्रखंड हैं सिरघाटी, डोभी और आमस।
अब तक कौन कौन जीते? 1957 में कैप्टन शाहजहां कांग्रेस, 1962 में कैप्टन शाहजहां कांग्रेस, 1967 में मुश्ताक अली खान जेकेडी, 1972 में जयराम गिरी कांग्रेस, 2010 व 2015 विनोद प्रसाद यादव जदयू। और अपने विधानसभा के बारे में खास जानकारी पाने के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।